Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima and today in this session we are going to see the in-depth analysis of general awareness paper of SBI PO mains for last 2 years. But before we start, let me quickly tell you about our Ultimate B Banker course. So ये Ultimate B Banker course एक अम्ब्रेला कोर्स है जिसके तहत बैंक पीओ और उससे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग 10-20% का जहाँ पे डिफरेंस हो, किसी में कंप्यूटर पूछ दिया, किसी में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग आ गई, इस तरह से जितने भी मिलते जुलते एग्जाम हैं इन सारे एग्जाम्स की तैयारी इसके तहत होती है। और अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल होते हैं, यहाँ पे इस तरह से कोर्स को क्यूरेट किया गया है, इस तरह से हमारी हैंड होल्डिंग होती है कि हमें ये विश्वास है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। सो आई एग्जाम भी की तरफ से 100% है, आपकी तरफ से भी अगर 100% आता है सिलेक्शन पक्का है। बट इन केस सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी वजह से तो आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। सो आई थिंक ये एक अमेजिंग ऑफर है। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ और अगर आप सच में एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको जरूर इस कोर्स के लिए एनरोल होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनरल अवेयरनेस लास्ट 2 साल के पेपर की हम एनालिसिस करेंगे, एक एक करके के पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये एनालिसिस क्यों जरूरी है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, इसको एनालिसिस को करके हमें क्या फायदा होगा। यहाँ पे जब हम एक एक करके के पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे, हम स्क्रूटनी करेंगे तो विल गेट अ फेयर आइडिया, एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल जाएगा हमें कि जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें ईबीएफ इकोनॉमी बैंकिंग एंड फिनांस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्लस जनरल आपका कुछ अवार्ड्स हैं, डे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑबिच्योरीज, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें क्लियर कट मिलेगा कि कौन से वाले सेक्शन से, कौन से वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से वाले टॉपिक से कम पूछे जाते हैं, जिन सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को खत्म करते करते आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि अब जब आप तैयारी करेंगे तो किस तरह से करेंगे। वो क्वेश्चन तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो पिछले साल के हैं और यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि अब जब हम करंट अफेयर्स देखें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आप आई एग्जाम भी पे बीपीडिया है जो कि वीकली और मंथली मैगजीन है आपका जनरल अवेयरनेस के लिए, कंप्लीट इकोनॉमी बैंकिंग एंड फिनांस और प्लस अदर करंट अफेयर्स टॉपिक्स भी आपको पूरा काफी अच्छी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए जाते हैं। जब आप बीपीडिया पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं पढ़ेंगे, अब आपको एक दिशा दिखेगी क्योंकि आपको मालूम है कि प्रश्न किस तरह के, किस लेवल के और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। 2021 में जो 34 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर से थे और 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से थे। अब अगर मैं कहूं कि पूरे 100% क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं तो भी कहना बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, कहने को तो स्टैटिक है लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि किसी कंट्री का कैपिटल पूछ दिया उन्होंने, ठीक है, तो अब ये तो स्टैटिक जीके हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे कंट्रीज के बैठ के कैपिटल रटने लग जाएं या उनकी करेंसी रटने लग जाएं। उसी कंट्री का कैपिटल पूछेंगे, उसी कंट्री का करेंसी पूछेंगे, उन्हीं कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे जो किसी ना किसी वजह से न्यूज में है। जैसे अभी यूक्रेन न्यूज में है, रशिया न्यूज में है, या कहीं से कोई डिग्नेटरीज इंडिया आते हैं, विजिट करते हैं, या इंडिया से कोई विजिट करने दूसरे देश जाते हैं, किसी न किसी वजह से वो कंट्री न्यूज में होगा, तभी पूछा जाएगा। कहीं रिवर पूछ दिया, अब वो रिवर किसी वजह से न्यूज में होगा तभी वो रिवर पूछा जाएगा, ना कि आपको अब पूरे वर्ल्ड के सारे रिवर्स बैठ करके रखना है। कहीं ना कहीं अप्रोच हमें ये रखना है कि हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है और ध्यान ये देना है कि करंट अफेयर्स में जितने भी न्यूज आ रहे हैं उससे जितने रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमें पक्के हों। और खास करके अगर ईबीएफ की बात करें, इकोनॉमी बैंकिंग एंड फिनांस, तो वहां पे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो चार्ट है ना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब आप देखो जो 2021 में ये जो आपके करंट अफेयर से 34 क्वेश्चंस थे, इसमें से
23% क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट स्कीम से थे। गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, जो भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से थे, एज 23%। ओके, और 7 क्वेश्चंस 20% आपके बैंकिंग से थे। सो ये हो गया बैंकिंग, ये हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, देन अवार्ड्स, रैंक, टाइटल्स, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं, टाइटल्स हैं, वो सब इसी में आ गए। अवार्ड्स, रैंक्स, टाइटल्स, ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, 15%। ठीक है। बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां पे होती है कि दो कंपनीज के बीच में डील हो रही है, कहीं टाई अप्स हो रहे हैं, इस तरह के जो बिजनेस रिलेटेड थे, 4 क्वेश्चंस थे, 12%। इकोनॉमी, 3 क्वेश्चंस, 9%। रिपोर्ट्स एंड सर्वेज, जो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स और सर्वेज होते हैं, वहां से 2 क्वेश्चन थे, 6% बन गया। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी था, 3% बन गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन 1 क्वेश्चन, एंड वर्ल्ड से इंटरनेशनल न्यूज में 3 क्वेश्चन थे। सो अब आप देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप ऐसा सोचते हो कि अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि बिजनेस, तो हम कहेंगे कि अच्छा बिजनेस से तो 4 ही क्वेश्चन आता है, तो चलो बिजनेस वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। या कई बार आप ऐसा भी सोचते हो कि ये बैंकिंग ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, अरे 7 ही क्वेश्चन तो आता है, चलो बैंकिंग को छोड़ देते हैं। ऐसी गफलत आप कभी ना करें, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, कहाँ किसको ज्यादा तवज्जो देना है और आपका अप्रोच पढ़ते समय क्या होना चाहिए, वो आप शुरू से ही क्लियर रहें तो काफी इजी हो जाएगा करंट अफेयर्स की तैयारी करना। सो हम आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिटेल में जाने लगेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में आप कैसे देखें, बैंकिंग की तैयारी कैसे करें, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे हम ये एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की आप कैसे तैयारी करें, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स हैं, इसका किस तरह से नोट्स बनाएं कि वो आपको इजी हो जाए, जब एग्जाम आपके पास हो तब उसको रिवाइज करने में। जब शुरू में ज्यादा टाइम है, जब आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो किस तरह से उसको पढ़े, जब आपके पास 3 महीने बचेंगे तब आपको क्या करना है, और जब बिल्कुल 1 मंथ का टाइम बचेगा तब आपको किस तरह से रिवाइज करना है चीजों को। ठीक है। सो ये आपको 2021 की बात हो गई। अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कितने डीप में आए थे। सो यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। कुछ क्वेश्चंस तो वन लाइनर थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे स्टेटमेंट बेस्ड। ओके, मतलब मान लो जो भी एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, मान लो, तो इससे रिलेटेड कुछ 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1, 2, 3। उसमें से कुछ इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन है, कुछ गलत, और फिर अब आपको ऑप्शन में दिया गया है ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 3 इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे एक्चुअली जो भी मुद्दा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप गफलत हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर भी थे, तो एक क्वेश्चन तो था एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से। देन प्रोडक्शन ऑफ एमएमएफ अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, तो मैन मेड फाइबर अंडर पीएलआई स्कीम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर एक प्रश्न था स्फूर्ति स्कीम से रिलेटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अंडर स्फूर्ति स्कीम। सो स्फूर्ति स्कीम क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। देन स्कीम टू प्रोवाइड लीडरशिप स्किल्स टू विमेन पॉलिटिकल लीडर्स, ये जो एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन विमेन का जो नारी शक्ति प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और ये किस लिए है, जो विमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। देन मित्रा स्कीम, मित्रा स्कीम से रिलेटेड ये पूछा गया था कि इस बार के बजट में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स का प्लान किया गया है नेक्स्ट 3 सालों में। ठीक है। देन प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, मिशन समुद्रयान से, इसमें व्हीकल के बारे में पूछा गया था। देन बैंक ऑफ बड़ौदा 2019 मर्जर, कौन कौन से बैंक मर्ज हुए, तो विजया बैंक एंड देना बैंक, ये एक सवाल था। एसबीआई एंड जियो पेमेंट बैंक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कितना स्टेक है। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांचेस इन इंडिया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन लिमिट। ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप ये पूरा का पूरा पेपर, एसबीआई पीओ मेंस का पूरा पेपर, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस भी होगा,
आप लिख सकते हो। और मैं ये कहूंगी कि अगर आप बैंक पीओ के परीक्षार्थी हैं, आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि एकदम एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि प्रश्न किस तरह के आते हैं। सो एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे उसको बताते हैं, और कैसे क्वेश्चन आए थे उसके लिए आप लिंक से सीधे उस पेपर को लिख सकते हो। देन एक्सपर्ट कमिटी फॉर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, एंड फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस्ड लोन्स फ्रॉम डोमेस्टिक लेंडर्स। नेक्स्ट, ब्लिंकिट से एक क्वेश्चन आया था। ग्रोफर्स ने जब अपना नाम चेंज किया और जब इन्होंने ये प्रॉमिस किया कि 10 मिनट में डिलीवर करेंगे सामान, इससे एक क्वेश्चन आया था। स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, देन ब्रांड्स रिपोर्ट, फिर एक मैच द कॉलम था जहां पे सीईओज और रेस्पेक्टिव कंपनी से मैच करना था। ये हो गया बिजनेस इकोनॉमी में एफडीआई लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक प्रश्न था। डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे मेमोरी पेस्ट वहां से मिल जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स से भी एक क्वेश्चन था। रिपोर्ट्स एंड सर्वेज की बात करें तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 से एक प्रश्न था। देन आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको देखते रहना चाहिए जो भी रिपोर्ट्स एंड सर्वेज आ रहे हैं। हैदरपुर वेटलैंड ज्योग्राफी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। साइंस कॉमेट सी 2021A1। 13th एशिया यूरोप मीटिंग समिट, असम समिट से एक प्रश्न था। ग्रीक न्यूमेरिक वैल्यू फॉर ओमिक्रॉन एंड ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट। आप देख सकते हो कि प्रश्न बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं थे। अगर कोई भी स्टूडेंट पिछले 6 महीने के, जब एग्जाम हो रहा है उस समय से पिछले 6 महीने के पेपर को अगर न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स को कवर करता है, और इस तरह के जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे बी पीडिया फ्री अवेलेबल है, और वो 4-5 न्यूज़पेपर और 4-5 सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से देख करके जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उस हिसाब से कंपाइल किया जाता है। वो पूरी मेहनत करके आपको रेडीमेड मुहैया कराया जाता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो मैं ये कहूंगी कि आप न्यूज़पेपर ना खंगाले जनरल अवेयरनेस के लिए, आप अपने एडिटोरियल का एक आर्टिकल पढ़ें, जिससे कि आपको इंग्लिश में मदद मिलेगी, आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मदद मिलेगी, इंटरव्यू में मदद मिलेगी। साथ ही साथ वहां पे जो डिस्कशंस होते हैं उसमें कई बार कोई ना कोई करंट अफेयर टॉपिक के बारे में होता है, तो वहां पे भी जीए में भी आपको फायदा मिलता है। न्यूज़पेपर आप न्यूज के लिए ना पढ़ें, न्यूज़पेपर आप पढ़ें एडिटोरियल आर्टिकल। एडिटोरियल आर्टिकल के लिए भी कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें नहीं समझ में आता, हम कैसे शुरुआत करें। तो हम लोगों ने यूट्यूब पे भी एक सीरीज शुरू की है अभी, जिसमें कि हर दिन एक छोटा सा आर्टिकल, शुरुआती दौर में थोड़े इजी इजी आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ना है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस कवर करंट अफेयर के लिए आप बीपीडिया फॉलो करें, और बाकी अपने इंग्लिश के ज्ञान के लिए, इंग्लिश में अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए आप एक एडिटोरियल आर्टिकल जरूर पढ़ें। ओके, ये 2021 की बात हो गई। अब क्विकली हम 2020 भी देख लेते हैं। अब देखो 2021 में 6 क्वेश्चन थे स्टैटिक के, उसमें भी इनडायरेक्टली करंट अफेयर से ही रिलेटेड थे। 2020 में 10 क्वेश्चंस थे। धीरे धीरे ये ट्रेंड देखा जा रहा है अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं, कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, 6 मंथ्स, जिसमें भी की स्पेशल फोकस, ज्यादा फोकस आपको लेटेस्ट 3 मंथ्स पे पढ़ना है। ठीक है। अब अगर हम पिछले 2 साल को कंपेयर करें, 2020 और 2021, तो आपको यहाँ पे इस चार्ट में सबसे ज्यादा दिख रहा है ब्लू कलर में, दैट इज मिसलेनियस 20 एंड 23%। तो मिसलेनियस में हमारे 3-4 चीजें आ गई, इसमें बुक्स एंड ऑथर्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके छोटे छोटे एक एक दो दो प्रश्न थे, इन सबको यहाँ क्लब कर दिया। ज्योग्राफी हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल, ये सारे आ गए इस पे। ये तो कई कंपोनेंट्स हैं। अगर इसके अलावा देखें तो आप देखो यहाँ पे बैंकिंग से 22% 2020 में आए थे, और 25% 2021 में। गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम से क्वेश्चन 17% और 20%। तो अगर हम इन दो हेड को ले लें तो हमारे लगभग लगभग 40% के आसपास, 40 से थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन हमारे 2021 में, तो 45% क्वेश्चन हमारे बैंकिंग एंड गवर्नमेंट स्कीम से आए थे। ठीक है। ये क्लियर कट कंपैरिजन है, यहां से आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा वाला सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो टेक अवेज क्या हो गए कि अराउंड 25% फ्रॉम बैंकिंग इन बोथ ईयर्स। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बैंकिंग में जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको जो उसमें टर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में पता है। अगर वहां पे सीआरआर लिखा हुआ है, कैश रिजर्व रेशियो, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये वेट ना करें कि भाई 6 महीने का आता है तो जब दिसंबर में एग्जाम है तो मैं जुलाई से पढ़ना शुरू करूंगा। नहीं, क्योंकि तब आपको बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उसके पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए। तो आप अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें और चीजों को समझना शुरू करें। बैंकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 20% फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा। अब 6 महीने के मैंने कहा तो आप ये ना सोचें कि चलो 6 महीने बजट तो 6 महीने पहले आया था, उससे प्रश्न नहीं आएंगे। जो भी लेटेस्ट बजट होगा, क्योंकि अब तो बजट अगले साल आएगा, तो मान लो आपका एग्जाम अक्टूबर में है, तो इस बार जो बजट आया था, जो इकोनॉमिक सर्वे था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2020 में एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था, 2021 में नहीं था, लेकिन हमें देख लेना चाहिए। बिजनेस सीईओ, स्टार्टअप्स, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, कंपनीज के बारे में। अवार्ड्स, रैंक्स, टाइटल्स एंड पर्सनालिटीज, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, दोनों साल में देखे गए। और फोकस हमारा ज्यादा बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स पे, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सो आई थिंक कि एक क्लियर कट आइडिया मिला होगा। आई आई होप कि अब आपको एक क्लियर कट अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स की तैयारी की जाए। अल्टीमेट बी बैंकर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैंक पीओ और इससे मिलते जुलते सारे एग्जाम्स के लिए एक अम्ब्रेला कोर्स है, जिसमें हम ये आपको अश्योर करते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। सो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर इस कोर्स के लिए एनरोल करें। कोई फर्दर जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे कॉल करें। साथ ही साथ hello@iexambee.com पे भी लिख सकते हैं। आपको जो मेमोरी बेस्ड पेपर की बात कही मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में बैंक पीओ से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।